आज का हमारा टॉपिक है कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। कल्चर क्या है? देखिए, कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट इम्पैक्ट द कंज्यूमर। कंज्यूमर के ऊपर पड़ने वाला वो इम्पैक्ट, वो इन्फ्लुएंस जो बाहर की दुनिया से यानी चारों तरफ के एनवायरनमेंट से जो इम्पैक्ट कंज्यूमर के बिहेवियर पर पड़ता है उसी को हम कल्चर कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार हम एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू अगर हम सोचें तो हमारे जो मॉरल्स हैं, हमारे बिलीफ, हमारी आर्ट, कस्टम और हमारी जो भी कैपेबिलिटी है, हमारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी हमारे चारों तरफ क्या है, हमारी सोच क्या है, बचपन से हम क्या चीज़ देखते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी एक तरह से कल्चर पर बेस्ड होती हैं। अगर हम बात करें कि कल्चरल रूल्स क्या हैं, तो इनको हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं फॉर्मल रूल्स। फॉर्मल रूल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिलेटिवली एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स, ये सब जो हमारे यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम उन लोगों को, मतलब होता है ना कि हम थर्ड पर्सन कोई आता है तो हम उन्हें क्या कह के पुकारते हैं, यानी हम फॉर्मली किसको किस वे में प्रोनाउन करते हैं, किस वे में हम उनको बोलते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? फॉर्मल रूल्स होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इनफॉर्मल रूल्स क्या होते हैं? ये हमारे, अगर हम दूसरी बात करें इनफॉर्मल रूल्स की, तो कई बार हमारी जो वॉयलेशन है, या कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अपने घर में किस तरह से बिहेव करते हैं, या हमारा अपना जो इनर हमारा जो रूटीन है वो हमारा एक तरह से इनफॉर्मल कल्चर में आता है। जैसे कि हमारा कल्चर है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा कल्चर है कि हाँ, अर्ली मॉर्निंग आप उठिए और रात को टाइम से सो जाइए। ये एक तरह से अगर हम कहें इंडियन कल्चर इसको हम कहते हैं। लेकिन हो सकता है दूसरे देशों का ये कल्चर ना हो, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा इनफॉर्मल रूल है जो हम लोग फॉलो अपने आप करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फॉर्मल कल्चर और इनफॉर्मल कल्चर, ये सब हमारा एक अगर हम कहें तो ये हमारा कल्चर का ही पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कल्चर का? कल्चर का अगर हम कहें कि ये एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर, हमारी सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर क्या है उसको डिटरमाइन करता है। इसकी कुछ डेफिनेशन भी बताई गई हैं। जैसे अगर हम बैनेट एंड कॉसजिन की डेफिनेशन लें, कल्चर इज़ अ सेट ऑफ learned beliefs, values, attitudes, habits and forms of behavior that are shared by a society and are from generation to generation. Culture क्या है? Culture एक set of learned beliefs, values, attitudes, habits, forms of behavior, इन सब का एक सेट है जो हमारी सोसाइटी की तरफ से हमें मिला है और जो जनरेशन टू जनरेशन हम करते आ रहे हैं। हम लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन हमारा कल्चर, हम जो बचपन से काम करते आ रहे हैं, यानी बचपन से हम जो सुबह डेली रूटीन, सुबह उठने के साथ और रात को सोते समय तक हम जितने भी काम कर रहे हैं, कई बार वो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें ये नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, बट ये हमारा कल्चर है कि हम ऐसे करते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर हम उठ रहे हैं, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, हम उठ के सबको विश करते हैं और सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, या हम नमस्कार विश करते हैं। बहुत से लोग अपने भगवान के नाम के साथ विश करते हैं, सुबह उठकर पूजा करना, और ये सारी चीज़ें क्या होती है? सब चीज़ें हम अपने आप करते हैं, ये हमारे इनर होती है। लेकिन ये हमारा कल्चर है जो हम जिन चीज़ों को लगातार फॉलो करते रहते हैं। अगर हम बात करें फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, तो फीचर्स क्या होते हैं? कल्चर इंक्लूड होती है ये इंडिविजुअल पर, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे कस्टमर हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सब अपनी सोसाइटी से ये सब चीज़ें सीखते रहते हैं। और कल्चरल वैल्यूज़ हम अपने, एक तरह से हम कहते हैं
कि जिसे हम टाइम के साथ पास करते रहते हैं, हम इनमें कोई चेंज नहीं करते। हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स के साथ मिलता है, जो एक इंडिविजुअल की सोसाइटी के साथ होती हैं, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एक इंडिविजुअल को कंफर्म रहते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही करना है। और ये सारी जो कल्चर वैल्यूज़ होती हैं ये एक सोसाइटी की तरफ से शेयर भी की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी कल्चर है। अगर हम बात करें मैनिफेस्टेशंस ऑफ कल्चर्स की, तो हमारी मैनिफेस्टेशन क्या है, जैसे हमारे नेशनल कैरेक्टर, लैंग्वेज, सिम्बल्स, टैबूज़, रिचुअल्स, ये सब क्या है, ये सब हमारी वो चीज़ें हैं जो हम शुरू से आखिर तक करते आ रहे होते हैं। फंक्शंस ऑफ कल्चर, हमारे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, हमारे फंक्शंस क्या है, हमारे कल्चर वैल्यूज़ क्या हैं, जो हमारी नॉर्म्स है। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रेंज ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उसके बाद हमारा जो कंज्यूमर पैटर्न है, हमारे सैंक्शंस क्या है, हमारी पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कल्चरल है, जो हमारा लगातार हम अगर बात करें तो हमारे जो पैटर्न है वो यही चलते हुए आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ कल्चर की, तो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं कल्चर को, हमें कोई नहीं कहता, हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा कल्चर को रिसीव करने का पैटर्न है। एटीट्यूड, मेजरमेंट टास्क, कंटेंट एनालिसिस, प्रोजेक्टिव टेस्ट, डेप्थ इंटरव्यूज़ एंड ग्रुप डिस्कशन। हम कल्चर को कैसे मेजर करते हैं, हम देख कर मेजर करते हैं। हम कई बार बहुत से कुछ टास्क होते हैं जिनको मेजर करते हैं, बहुत से कंटेंट हैं जिन्हें हम एनालिसिस करते हैं, बहुत से प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं जिनको किया जाता है, और इसके अलावा कुछ इंटरव्यूज़ और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी हम कल्चर को मेजर करते हैं। तो ये जो कल्चर है वो हमारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है।